हमने टॉर्क पढ़ लिया था। टॉर्क का फॉर्मूला था NIAB sin थीटा, और उसका एप्लीकेशन हमने देखा था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसी डिवाइस जो करंट को मेजर करने का काम करेगा, और उसके लिए मैंने ये बताया था कि उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, और जब उसमें करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे है तो उसके अंदर जो कॉइल हमने ली है उस कॉइल पे लगेगा टॉर्क, और उस टॉर्क को कौन बैलेंस कर रहा था, जो उसमें एक हेयर स्प्रिंग हमने लगाई थी वो उसको बैलेंस कर रही थी। तो टॉर्क हमने लिया था वो था I अल्फा के बराबर। किसके बराबर था? I अल्फा, और सॉरी K अल्फा, K था स्प्रिंग कांस्टेंट कह दो, और टॉर्क का एक फॉर्मूला था NIAB। यहाँ से हमने लिखा था K अल्फा इज इक्वल टू NIAB। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। अब यहाँ से हमें क्या करना है कि अल्फा इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं NIAB अपॉन K, या हम लिख सकते हैं NAB अपॉन K इंटू I। मतलब अल्फा जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? अल्फा हो गया I के प्रोपोर्शनल, मतलब जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन। तो अल्फा को हम कह सकते हैं अल्फा प्रोपोर्शनल टू I, या हम उल्टा लिख दें। उल्टा लिखेंगे तो I इज इक्वल टू क्या आएगा? ये आएगा K अपॉन NBA इंटू अल्फा। तो यहाँ से ये आ जाएगा I इज इक्वल टू G अल्फा, और G की वैल्यू आ जाएगी K अपॉन NBA। ठीक है, इसे कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। अब गैल्वेनोमीटर जो कांस्टेंट है वो हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, और वो किस पर डिपेंड करेगा? वो करेगा K पे, N पे, B पे और A पे। K क्या है? जो हमने हेयर स्प्रिंग ली है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। B क्या है? B है मैग्नेटिक फील्ड, जो हमने एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जहां हमने जनरेट कराने की कोशिश की है, तो वहां पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है B। A है जो कॉइल हमने ली है तो उसका एरिया A है, तो ये, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स हमने उस कॉइल में लिए हैं वो N के बराबर है। अगर हम इनको वेरी कराएंगे तो हम G की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यहीं से हम पढ़ते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। सेंसिटिविटी क्या है? देखो, दांतों में जो तेज झंझनाहट सनसनाहट होती है वो सेंसिटिविटी यहाँ काम नहीं आएगी। यहाँ सेंसिटिविटी क्या होगी कि अगर गैल्वेनोमीटर छोटे से छोटे करंट, मतलब वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट अगर गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर लेता है तो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव है, अगर नहीं करता है तो नहीं है। ठीक है, ऐसा कब होगा? तो हम यहाँ पे सेंसिटिविटी भी दो तरीके की पढ़ेंगे, एक होगी करंट सेंसिटिविटी, एक होगी वोल्टेज सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी होगी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट, और वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। तो सबसे पहले सेंसिटिविटी, इट इज फिनोमिनन to measure very small deflection by galvanometer। गैल्वेनोमीटर अगर बहुत छोटे से छोटे डिफ्लेक्शन को भी मेजर कर लेगा तो हम क्या कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर कैसा है? सेंसिटिव है। और इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे? सेंसिटिविटी। क्या कहेंगे? सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी दो तरीके की है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा? एक होगा वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा? तो वो होगा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट वोल्टेज। तो उसको हम VS से डिनोट करते हैं, और डिफ्लेक्शन हुआ अल्फा एंगल का, तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड
पर यूनिट वोल्टेज, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वोल्टेज सेंसिटिविटी। और दूसरा क्या आया, दूसरा आया करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी क्या आएगी, उसको हम IS से डिनोट करेंगे। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, V इज इक्वल टू होगा IR। ठीक है, लेकिन यहां पे हम सिर्फ I डिनोट करेंगे, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस पर यूनिट करंट इज नोन एज करंट सेंसिटिविटी। तो ये आपको समझ में आ गया। अल्फा की जो वैल्यू है वो यहां से देखो हम क्या पुट कर सकते हैं, NIAB अपॉन K। तो अल्फा की वैल्यू आएगी NIAB अपॉन K इंटू V। और V की वैल्यू क्या होती है, V इज इक्वल टू होता है IR। तो I से I कट जाएगा, तो देखो ये बचेगा NAB अपॉन KR। यहाँ हम देखेंगे तो करंट सेंसिटिविटी क्या होगी, अल्फा अपॉन I, और अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी NIAB अपॉन K अपॉन I से I कट जाएगा, तो IS की वैल्यू क्या आ जाएगी NAB अपॉन K। वोल्टेज सेंसिटिविटी में और करंट सेंसिटिविटी में हम रिलेशन निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, कि जो करंट सेंसिटिविटी है और वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो NAB अपॉन K क्या हो गया IS। तो हम लिख सकते हैं कि VS इज इक्वल टू IS बाई R। वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी को अगर हम R से डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, एक रिलेशन मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूरा पूछा जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन करिए गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, पूरा नाम लिखा रहेगा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग बताइए, उस पर कितना टॉर्क लगता है उसका एक्सप्रेशन ड्राइव करिए, वो टॉर्क मैक्सिमम कब होगा वो कंडीशन बताइए, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्यों लिया जाता है उसको एक्सप्लेन करिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ बन सकता है वो ये है कि सेंसिटिविटी क्या है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी से आप क्या समझते हैं, या इन पर शॉर्ट नोट लिखिए, या वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी में क्या रिलेशन होता है, अगर होता है तो उस रिलेशन को ड्राइव करिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तीसरा ये पूछा जाएगा सेंसिटिविटी हम कैसे घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो देखो सेंसिटिविटी चाहे वोल्टेज की हो चाहे करंट की हो, दोनों में NAB अपॉन K, NAB अपॉन K ये जरूर है। तो मतलब इन चार फैक्टर्स को अगर हम चेंज करें तो हम सेंसिटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम सेंसिटिविटी कैसे घटाएंगे बढ़ाएंगे हम उस पर बात करेंगे, और हम ये देखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है।